नमस्कार दोस्तों, कर लीजिए तैयारी। साल 2050 में बच सकते हैं धरती के लोग मार्स में, ऐसा मिस्टर मस्क यानी एलॉन मस्क का कहना है, जो बड़े जोरों शोरों से इस पर काम कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स कि अर्थ से मार्स पर मिस्टर मस्क कैसे शिफ्ट करेंगे और क्या चैलेंजेस होंगे। पर इसे शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। जी बिल्कुल सही, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं। एलॉन मस्क को तो आप जानते ही हैं, जो टेक्नोलॉजी को बड़े फास्ट पेस से बढ़ाने में लगे हुए हैं। कई लोग इनको फ्यूचर से आया इंसान भी मानते हैं। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले ऐसे इंसान हैं जो ह्यूमन रेस को मार्स पर बसाने के लिए लंबे समय से एक कंपनी बनाकर इसमें जुटे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही गोल है कि वो आने वाले समय में मंगल ग्रह पर इंसानों को बसा सके। किसी एक्सपर्ट ने इनसे जब पूछा कि आपको इंसानों को पृथ्वी से छोड़कर मार्स पर बसाने की बात क्यों कर रहे हैं, तो इनका आंसर था कि करोड़ों साल पहले एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया था, जिससे कि पृथ्वी पर रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर का विनाश हो गया था। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा सकता है और ह्यूमन रेस का एंड हो सकता है। इसलिए इंसानों को बचाने के लिए वो मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए वो तरह तरह के रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें एलॉन मस्क पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। उनकी कंपनी काफ़ी रिसर्च कर रही है। आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा कि एलॉन मस्क पूरी ह्यूमन रेस को मंगल ग्रह पर पहुंचा पाते हैं या नहीं। आजकल हर इंसान बड़ी दिलचस्पी से इस विषय पर बात कर रहा है कि आने वाले समय में इंसान मंगल ग्रह पर अपना घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह सकेगा। लेकिन इसके साथ वो ये भी जानते हैं कि जैसा दिखता है वैसा रियल में होता नहीं। असल में मंगल ग्रह पर रहना इतना आसान नहीं है। मंगल ग्रह पर इंसानों को रहने के लायक बनाने के लिए अभी भी उस पर बहुत काम करने बाकी है। मार्स के एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है। इसके अलावा मार्स पर नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद है, लेकिन वो तरल मात्रा में ना होकर बर्फ की मात्रा में मौजूद है। इसके साथ साथ वहां पर अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी भी कम है। पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह का ग्रेविटी सिर्फ 1/3 है, जिससे ग्रेविटी के मामले में दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर दिन और रात की बात की जाए तो पृथ्वी और मंगल ग्रह के सनराइज में लगभग एक ही समय पर करते हैं, बस इनमें 40 मिनट का फर्क है। इन सभी कारणों से ही साइंटिस्ट ने मंगल ग्रह पर इंसानों को रहने के लिए सबसे सही माना है। एलॉन मस्क का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इंसानों को बचाना है तो मंगल ग्रह पर जाना जरूरी है। मंगल ग्रह की दूरी तय करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, और इस समस्या को दूर करने के लिए उनका कहना है कि रीयूजेबिलिटी स्थापित किया जाए। मतलब जब स्पेस में किसी रॉकेट को भेजा जाता है तो उसका इस्तेमाल केवल एक बार ही हो पाता है, लेकिन वो एक ऐसा रॉकेट बनाने में लगे हुए हैं जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सके, यानी कि रीयूज उस रॉकेट को किया जा सके। एलॉन मस्क ने ऐसा करने में अचीवमेंट भी हासिल कर ली है। 2015 में स्पेस एक्स वल्कन 9 रॉकेट को बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है एलॉन मस्क ने। ये एक ऐसा रॉकेट है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया है। उन्होंने इस रॉकेट को स्पेस में भेजा और धरती पर लैंड भी करवा दिया है। आप ये तो समझते हैं कि जब किसी चीज को बार बार यूज किया जाए तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सभी मार्स पर जाकर बड़े आराम से रहने लगेंगे। वहां रहने के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहां का एनवायरनमेंट इंसानों के रहने के लिए अभी सही नहीं है। मंगल ग्रह को इंसानों के रहने के लायक बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, यानी कि इस ग्रह के वातावरण को पूरी तरह चेंज करने की जरूरत है, ताकि ह्यूमन रेस आराम से रह सके। मंगल ग्रह पर कैसे रहेंगे इंसान? एलॉन मस्क का कहना है कि मार्स पर स्टार्टिंग में इंसान को कांच के चैम्बर में बनी कॉलोनी में रहना होगा, जिसके अंदर का टेम्परेचर इंसानों के रहने के लिए मेंटेन किया जाएगा। और धीरे धीरे जब मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को इंसानों के रहने के लायक बना दिया जाएगा, तब वहां पर कांच की बनी हुई कॉलोनियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलॉन मस्क का अगला गोल है मंगल ग्रह पर ही स्पेशल प्रोपेलेंट बनाना। प्रोपेलेंट का मतलब है कि मंगल ग्रह पर ही रॉकेट का ईंधन बनाने का काम किया जाएगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार किसी स्पेस रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेज दिया जाएगा तो उसे धरती पर वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं किया गया तो मार्स पर रॉकेट और स्पेस शटल का स्टैक लग जाएगा, जो इंसानों के रहने के लिए कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगेगा।
साथ ही साथ वहां पर रहने का जो खर्च है वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए मंगल ग्रह पर जो फ्यूल मौजूद है उसे इन रॉकेट को चलाने के लिए तैयार किया जाएगा। तो वहां पर जाने के लिए लगने वाला जो खर्चा है उसे 5 गुना तक कम किया जा सकता है। एलॉन मस्क का कहना है कि मार्स का जो इन्वायरमेंट है वो फ्यूल बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। इंसान को मंगल ग्रह पर ले जाने और ले आने के लिए लगने वाला ईंधन है वो ज्यादा लगता है, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। इससे जो स्पेस शटल है वो काफी भारी और लंबा हो जाता है, जिसमें अधिक से अधिक इंसानों को नहीं लेके आया जा सकता है। अगर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाए जो मार्स पर मिलने वाला फ्यूल उससे ही स्पेस शटल वापस धरती पर आ जाए, तो इंसानों को मंगल ग्रह पर जाने और आने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर नहीं जाना पड़े, तब ह्यूमन रेस को वहां रहना इजी होगा। तो ऐसा कौन सा फ्यूल होगा इस रॉकेट के लिए? वैसे तो धरती पर ही फ्यूल के लिए रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फ्यूल होगा जो मार्स प्लेनेट पर जाकर वापस आने के लिए सही होगा? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका स्पेस शटल मंगल ग्रह पर चला जाए और वापस आने के लिए उसके पास पूरा फ्यूल ना हो, तो कैसे फ्यूल की समस्या दूर होगी? तो इसका जवाब भी साइंटिस्ट के पास है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो स्पेस शटल में फ्यूल यूज होगा वह मंगल ग्रह पर मौजूद मटेरियल से ही बनाया जाएगा, जो स्पेस शटल को वापस आने में मदद करेगा। आज के समय में रॉकेट में सबसे हाई क्वालिटी का केरोसिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मंगल ग्रह पर जाने वाले रॉकेट में मीथेन गैस का यूज किया जाएगा, जिसे मंगल ग्रह पर ही बनाया जा सकता है। तो आखिर ये सब काम कैसे करेगा? सबसे पहले स्पेसशिप को रॉकेट में फिट किया जाएगा। रॉकेट इसे लेकर अर्थ के ऑर्बिट में स्टेबल कर देगा। स्पेसशिप को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये रॉकेट स्पेसशिप से अलग हो जाएगा और ये रॉकेट वापस अर्थ पर सुरक्षित उतर जाएगा। धरती पर वापस उतरने के बाद इसमें फिर से फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा और ये फिर से स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा। स्पेसशिप से कनेक्ट होने के बाद रॉकेट मार्स की तरफ जाना शुरू कर देगा और जब फिर से उसका फ्यूल खत्म होगा तो वापस ये धरती पर आ जाएगा। इसी तरह फिर से स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा। ऐसा 3 से 5 बार बड़े आसानी से किया जा सकता है। जैसे ही स्पेसशिप मंगल ग्रह के करीब पहुंचने लगेगा, उसमें लगे हुए सोलर पैनल पूरे स्पेसशिप को पावर देना शुरू कर देंगे। उसके बाद रॉकेट को वापस धरती पर आकर फ्यूल लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। स्पेसशिप जब मार्स पर लैंड कर जाएगा तो उस रॉकेट को वापस अर्थ पर भेजने के लिए मार्स पर डेवलप किया हुआ फ्यूल यूज किया जाएगा, जिससे रॉकेट वापस अर्थ पर आकर दूसरे स्पेस शटल को फिर से मंगल ग्रह तक ले जा सकता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए एक दिन और तारीख तय की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 26 महीने में एक ऐसा समय आता है जब मार्स और अर्थ काफी करीब होते हैं, जिस दिन को लॉन्च विंडो कहा जाता है। और ये सही समय होता है जिस समय स्पेसशिप को मार्स पर बड़े आसानी से पहुंचा सकता है। जैसे ही ये समय करीब आएगा, वैसे ही हजारों स्पीसीज मार्स पर एक साथ भेजी जा सकती हैं। पर आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी पर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मंगल ग्रह पर 10 लाख की पॉपुलेशन को बसाने के लिए 40 से 50 साल लग सकते हैं। अगर 10 लाख की पॉपुलेशन को इतना टाइम लग सकता है तो पूरी अर्थ की पॉपुलेशन को बसाने में कितने हजारों साल लगेंगे। बहुत ही चैलेंजेस हैं मार्स पर मूव होने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी कुछ और इसके बारे में पता लगता है या हमने कुछ मिस कर दिया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।